दोस्तों केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स एक समय पर भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान हुआ करती थी। इसके अंदर से 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का 95% से भी ज्यादा सोना अकेले इसी कोलार गोल्ड फील्ड से निकाला जाता था और तब भारत को दूसरे देशों से सोना इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस समय हाल यह है कि यह खदान बंद पड़ी हुई है। अब ऐसे में सवाल तो उठता है कि आखिर इतना सोना उगलने वाला यह खदान आखिर बंद क्यों हो गया, साथ ही अंग्रेजों के साथ इसका क्या कनेक्शन है। अब आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ आपको इन सवालों के जवाब देंगे बल्कि कोलार गोल्ड फील्ड्स के सुनहरे इतिहास के बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल फैक्ट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक राज्य के एक डिस्ट्रिक्ट में आने वाला माइनिंग रीजन यानी खनन क्षेत्र है, जो कि कोलार शहर से 30 किलोमीटर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और एक माइनिंग रीजन होने के साथ साथ एक टाउनशिप भी है, जहां पर आज 2,60,000 लोगों से भी ज्यादा आबादी रहती है। और दोस्तों ये सारे वही लोग हैं जिनके पूर्वज आज से सालों पहले उन खदान में काम करते थे। जैसा कि आप जानते हैं साल 2018 से पहले इस खदान का कोई नाम भी नहीं जानता था, लेकिन 2018 में आई कन्नड़ फिल्म केजीएफ के बाद इस खदान का नाम लोगों की जुबान पर आया। हालांकि अब कहा तो ये भी जाता है कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है, जिसका केजीएफ के इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों भारत के इस गोल्ड माइंस का इतिहास बड़ा ही सुनहरा है और इसके बारे में जानकर आपको मजा भी आने वाला है। आपको बता दें कि इस खदान में सोने की खोज किंगडम ऑफ मशहूर के समय से ही शुरू हो गई थी, लेकिन तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि माइनिंग एकदम बड़े लेवल पे किया जाए। और दोस्तों सही मायनों में एकदम बड़े लेवल पे इस खदान से सोना निकालने का काम ब्रिटिश हुकूमत में शुरू हुआ। अब भारत में ब्रिटिश हुकूमत शुरू होने से पहले ही इस गोल्ड माइंस के बारे में न्यूज़पेपर्स में छपती रहती थी कि वहां पे सोना पाया जाता है और यहाँ के रहने वाले लोग अक्सर ये दावा करते थे कि यहाँ के जमीन के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी और संसाधनों के अभाव में यहाँ पे माइनिंग का काम शुरू नहीं किया जा सका। हालांकि भारत में ब्रिटिश राज आने के बाद सन 1871 में माइकल लावेल नाम के एक रिटायर्ड ब्रिटिश फौजी को यहाँ सोने की उन रिपोर्ट के बारे में पता चला, जो कि 19वीं सदी की शुरुआत में छापी गई थी। और यह रिपोर्ट पढ़ के माइकल के दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों न इस जगह पर गोल्ड माइनिंग शुरू किया जाए। और फिर इसी सोच के साथ माइकल ने कुछ सालों तक खुदाई और सर्वे शुरू करवाए, जिसमें कि वो इस जगह पर सोना खोजने में कामयाब रहे थे। और इसके बाद साल 1875 में यहाँ पर वो माइनिंग प्रॉपर तरीके से शुरू करने के लिए सरकार की भी परमिशन ले ली थी। अब क्योंकि कोलार गोल्ड फील्ड्स एक बड़ा माइनिंग रीजन था और माइकल के पास अकेले इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि वो अकेले इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सके, इसलिए वह इस काम के लिए इन्वेस्टर खोजना शुरू कर दिए। और इस तरह से केजीएफ का माइनिंग का काम जॉन टेलर एंड सन्स नाम के एक माइनिंग कंपनी के हाथ आ गया, जिन्होंने साल 1880 में माइनिंग ऑपरेशन को अपने अंडर में ले लिया। और इस कंपनी के आते ही यहाँ माइनिंग का काम एक बड़े स्तर पर होने लगा। और दोस्तों बताया तो ये भी जाता है कि शुरुआत में यहाँ पे जो लेबर्स हैं वो माइनिंग का काम एक बहुत ही खराब कंडीशन में करते थे, क्योंकि उस समय माइनिंग के लिए मशीनरी तो दूर बिजली तक उपलब्ध नहीं था। और यही वजह है कि सभी काम मजदूर अपने हाथों से ही किया करते थे। दोस्तों उस समय इस खदान के अंदर बहुत सारे हादसे भी देखे जा सकते थे, जिसमें कि एक साथ ही बहुत सारे मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। और एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 120 साल तक चली इस माइनिंग में करीब 60,000 लेबर्स ने अपना जान गंवा दिया। अब यूं तो जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी के आने के बाद माइनिंग का काम बहुत तेज रफ्तार से होने लगा था, लेकिन अभी भी इस रफ्तार से कंपनी संतुष्ट नहीं थी। और फिर काम की रफ्तार को और तेजी से बढ़ाने के लिए सन 1890 में यहाँ पे जो लेटेस्ट मशीनरी थी उस टाइम की उसको लगाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई ये मशीनरी इतनी ज्यादा एडवांस थी कि अगले 100 सालों तक यानी कि 1990 तक उन्हीं मशीनों से ही माइनिंग का काम चला। हालांकि यह मशीनें लग जाने के बाद कंपनी को बिजली की भी जरूरत महसूस हुई, क्योंकि इन माइंस के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा हुआ करता था। और फिर बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने देश में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, जिसे कि आज हम कावेरी इलेक्ट्रिक प्लांट के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस समय दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में बिजली पहुंच तक नहीं पाई थी, उस समय कोलार गोल्ड फील्ड में इलेक्ट्रिक की सुविधा हो गई थी। और इतना ही नहीं, माइनिंग के दौरान मिट्टी छानने के लिए कोलार गोल्ड फील्ड्स को जिस पानी की जरूरत पड़ती थी, उस पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए कोलार गोल्ड फील्ड्स के बेतमंगला टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल झील भी बनाया गया। और दोस्तों ये सभी जरूरतें पूरा करते करते 1902 आ गया था और अब कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी कि केजीएफ देश का 95% सोना अकेले ही प्रोड्यूस करने लगी थी। आपको बता दें कि उस समय इस शहर को मिनी इंग्लैंड कहा जाने लगा
दोस्तों आपको बता दें कि प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ इस इलाके की तरक्की भी काफी हो गई थी। इस माइन के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर बड़े ओहदे पर काम करते थे, उन्होंने अपने घर भी बनवाने शुरू कर दिए थे और इस तरह से देखते ही देखते यह इलाका एक बड़े शहर में तब्दील हो गया और यहाँ पर उस समय बड़े बड़े घर, हॉस्पिटल, क्लब और गोल्फ कोर्स जैसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे बन रही और इसीलिए इस शहर को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाने लगा था। हालांकि इस शहर में ये सारी चीजें जितनी भी सुविधाएं दिख रही थी, ये लोकल लोगों के लिए नहीं थी, ये सारे जो थी वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए थी और उनके फैमिली के लिए थी, जो कि माइंस के अंदर जो बहुत बड़े बड़े ओहदे के जो साहब थे, जो बड़े पोस्ट पे जो साहब थे, उनके लिए। जबकि खदान में काम करने वाले जो इंडियन मजदूर थे, उनको बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती थी। तो दोस्तों समय बीतने के साथ ही जॉन टेलर्स एंड सन्स कंपनी के द्वारा ये जो माइनिंग 1880 में शुरू की गई थी, वो सफलतापूर्वक लगभग 76 सालों तक चलता रहा। यहाँ तक कि देश के आजाद होने के 9 साल बाद तक माइनिंग का काम इसी ब्रिटिश कंपनी के अंडर में चल रहा था। लेकिन साल 1956 में यहाँ के राज्य सरकार ने इस माइनिंग को अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद से साल 1972 में भारत सरकार ने BGML यानी कि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के नाम से एक अपना PSU बनाया, जिसने कि इस खदान और यहाँ पर होने वाले माइनिंग काम को अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि 1972 में यह माइनिंग रीजन पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंदर में आ गया। हालांकि दोस्तों शुरुआत में जब यह माइनिंग का काम शुरू हुआ था, तो यहाँ पे ऊपरी सतहों में ही सोना मिल जाया करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे ही यह माइनिंग गहरी होती चली गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब तक ये माइन भारत सरकार के अंडर में आई, तब तक ये माइन 3 किलोमीटर तक गहरी हो चुकी थी, जिसके चलते यह उस समय दुनिया की दूसरी सबसे गहरी माइन कहलाया करती थी। और दोस्तों आप लोग उस समय के दुनिया के सबसे गहरी माइन के बारे में अगर जानते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। तो इतनी ज्यादा गहराई में वहां पे काम करना वहां के मजदूरों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इस गहराई में टेम्परेचर करीब 50 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 95% तक हो जाया करता था। और यह भी एक वजह थी कि यहाँ पर काम करने वाले मजदूर अक्सर मौत का शिकार हो जाते थे। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दें कि 1880 में शुरू हुआ यहाँ का माइनिंग करीब 120 सालों तक सफलतापूर्वक चलते हुए 2001 में एकदम पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और इन 120 सालों में इस गोल्ड माइन से करीब 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला गया था। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों KGF को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इतने लंबे सालों तक इतना ज्यादा सोना देने वाले माइंस को आखिर बंद क्यों किया गया। असल में दोस्तों इस माइन के बंद करने का मुख्य कारण यह था कि आखिर इन सालों में से निकलने वाली सोने की मात्रा काफी ज्यादा हो गई थी। शुरुआत में यहाँ खोदे जाने वाला प्रति 1 टन अयस्क में सोने की मात्रा 45 ग्राम होती थी, लेकिन 1990 के बाद यह मात्रा 3 ग्राम ही प्रति टन रह गई। और इतना कम सोना निकलने की वजह से BGML को लगातार नुकसान सहना पड़ रहा था और साथ ही माइंस के बेहद गहरे हो जाने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी और जो प्रॉफिट था वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। और इन्हीं सब कारणों की वजह से इस माइन को 28 फरवरी 2001 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और दोस्तों आपको बता दें कि इस माइंस में ये जो माइनिंग बंद करने का फैसला है वो काफी अचानक लिया गया था, जिसके वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी पर इसका असर काफी पड़ा था, क्योंकि जो लोग इन खदानों में काम करते थे वो लोग रातों रात बेरोजगार हो गए थे। और आपको बता दें कि इन माइनिंग के बंद होने के बाद यहाँ के लोगों को बिजली पानी की सही तरीके से सुविधा भी मिलनी बंद हो गई थी। साथ ही माइनिंग से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स इस एरिया में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसके वजह से यहाँ पर रहने वाले आसपास में लोगों को काफी ज्यादा हेल्थ इशू का सामना करना पड़ा था। और दोस्तों एक समय पर जो जगह अपने साफ सुथरा और अपने इन्वायरमेंट के कारण मिनी इंग्लैंड कहलाया करती थी, आज वही जगह किसी मृग के जैसे देखने पर एक भयानक जगह नजर आती है। तो दोस्तों ये था कोलार गोल्ड फील्ड्स का कहानी। आपको जानकर कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल फैक्ट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको बता दें इस चैनल पर अब रेगुलर वीडियो जाएंगे। हम मिलते हैं कुछ और इससे भी बेटर कंटेंट के साथ।